बड़ी ही होशियारी से लोगों ने तस्वीर का रुख तो पलट दिया। बड़ी ही होशियारी से लोगों ने तस्वीर का रुख तो पलट दिया, मगर गलती ये हुई कि तस्वीर को आईने के सामने रख दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी मुत्तहिद कौम को गुमराह करने के लिए इब्लीस अपना जाल कैसे बिछाता है, यानी इब्लीस का जाल कैसे काम करता है, कैसे वो किसी कौम को गुमराह कर देता है, यानी जो हक परस्त कौम होती है उसको गुमराही के दलदल में कैसे धकेल देता है। इसी के बारे में हम आज जानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी कौम को अपनी इबादत के लिए एक पैगंबर भेजा, यानी किसी भी कौम के अंदर ऐसी कोई भी कौम नहीं है जिसके अंदर अल्लाह ने एक पैगंबर ना भेजा हो और अपनी तरफ से एक हिदायत वाली किताब ना दी हो। सवाल ये उठता है कि जब नबी के जाने के बाद में कौम के पास हिदायत वाली किताब होती है तो फिर वो कौम गुमराह कैसे हो जाती है, कैसे पूरी की पूरी कौम गुमराहियत के दलदल में धंस जाती है। ये इंसान की फितरत में है कि वो अपने माबूद की इबादत करे और उसके अंदर इबादत का जज्बा अल्लाह की दी हुई किताब से पैदा होता है। यानी जो हिदायत वाली किताब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के जरिए उस कौम को देता है, उस किताब के जरिए से कौम नसीहत हासिल करती है और अपने रब की इबादत करती है। उसी किताब के मुआफिक अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। इब्लीस नहीं चाहता है कि अल्लाह के बंदे उसके राह पर चलें, यानी अल्लाह के बंदे जो हैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसलिए उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अल्लाह की दी हुई किताब के अंदर रद्दो बदल कर दे, यानी उस किताब के अंदर कुछ ऐसी बातों की मिलावट कर दे जिससे लोग हक पर होते हुए भी गुमराह हो जाएं। अब तक जितनी भी कौमें गुमराह हुई हैं वो अपनी किताबों के जरिए से ही गुमराह हुई हैं। इब्लीस कुछ ऐसे अल्लाह के नालायक बंदों को अपने शिकंजे में ले लेता है, अपने जाल में फांस लेता है, जिनके जरिए से उस किताब के अंदर वो मिलावट कर देता है, अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें उसके अंदर मिला देता है जो अब तक अल्लाह ने लोगों को नहीं बताई। इंसान कितनी भी गलतियां कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देगा, लेकिन शिर्क, कुफ्र, बिदात ये कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी माफी नहीं है। इब्लीस यही चाहता है कि पूरी की पूरी कौम इन कामों में मुलव्विस हो जाए, इसलिए वो जो है नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। अब तक उसने तमाम कौमों को इसी जरिए से गुमराह किया, यानी हिदायत वाली किताब के अंदर अपनी तरफ से कुछ मिलावट कर देता है और वो पूरी की पूरी कौम गुमराहियत के दलदल में धंस जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुस्लिमा को खास एजाज बख्शा है और इसके लिए बताया है कि जो उसने किताब दी है उसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, यानी उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अल्लाह ने जो इस उम्मत मुस्लिमा को किताब दी है जिसको कुरान कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी उसने खुद अपने ऊपर ली है, यानी उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं कर सकता है। तो फिर इब्लीस अब इस कौम को कैसे गुमराह करेगा? क्या वो अपने इस कारनामे से बाज आ जाएगा, इस उम्मत को गुमराह नहीं करेगा या किताबों के अंदर मिलावट नहीं करेगा? इब्लीस खूब जानता है कि जब अल्लाह ने कुरान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है तो अब मैं इसके अंदर मिलावट नहीं कर सकता, तो फिर उसमें माथा पीची क्यों करेगा वो? इसी वजह से आज हमारे दरमियान कुरान जैसा नाजिल हुआ था वैसे ही मौजूद है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने ऊपर ली है। तो फिर इब्लीस इस कौम को गुमराह कैसे करेगा?
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، پھر اس کا کام ہی کیا رہ جائے گا دنیا کے اندر؟ اگر وہ کسی قوم کو گمراہ نہ کر سکے تو پھر ابلیس کا کام ہی کیا رہ جائے گا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس کا خلاصہ کریں گے.